कहानी अब तक। रचना की ननद रोज रचना को उसके पति के सोने के बाद अपने कमरे में ले जाती थी और अपने कपड़े पहनाकर लंबा घूंघट करके उसे बेड पर बैठा देती थी। रात को एक आदमी आता और रचना का हाथ पकड़कर रोने लगता था। जब वह आदमी वापस आता तो रचना की झोली में ढेर सारे पैसे रखकर चला जाता था। रचना की ननद ने उस आदमी का चेहरा देखने से मना किया था और डरा कर रखा था कि अगर तुमने उस आदमी का चेहरा देख लिया तो यह टोटका कभी भी पूरा नहीं होगा और ना ही हमारे घर की गरीबी दूर होगी, बल्कि एक एक करके घर के सारे सदस्य मारे जाएंगे। इस वजह से रचना ने अभी तक उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन आज रचना ने सोच लिया था कि वह उस आदमी का चेहरा जरूर देखेगी। आखिर वो आदमी आते ही हाथ पकड़कर क्यों रोने लगता है और जाते समय झोली में पैसे क्यों भरकर चला जाता है। रोज की तरह रचना की ननद ने रचना को वही जोड़ा पहना दिया, लेकिन आज रचना ने उस दुपट्टे में छेद कर दिया था ताकि वह आर पार देख सके और उस आदमी का चेहरा भी देख ले। रचना बेड पर बैठी थी, वो आदमी आया और रचना का हाथ पकड़कर रोने लगा। रचना ने आज हिम्मत करके उस आदमी का चेहरा देखने की ठान ली थी, जबकि ऐसा करने से उसकी ननद ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन रचना के दिल में पैदा हुए शक के कारण आज उसे चेहरा देखना ही था। रचना तो सोच रही थी कि उसकी ननद ने उसे पागल बनाया है कि अगर वह उस आदमी का चेहरा देख लेगी तो घर के सारे लोग एक एक करके मरने लगेंगे। फिर रचना ने जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं रचना का पिता था। रचना ने झटके से अपना घूंघट उठा लिया। रचना को देखकर उसके पिता की भी हवाइयाँ उड़ गई। रचना ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रचना के पापा ने जवाब देने की बजाय थर थर काँपने लगे और तेजी से वहाँ से भाग गए। रचना बहुत परेशान हुई और अपने पिता को आवाज़ देती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रचना की आवाज़ सुनकर रचना की ननद कमरे में आ गई और अपना सिर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि रचना ने अपने पिता को देख लिया है। रचना ने अपनी ननद की जोर से कलाई पकड़ी कि उसकी चीख निकल गई। रचना ने पूछा, सच सच बताओ ये सब क्या चल रहा है? तुमने मेरे पापा को फांस रखा है, तुम मेरे परिवार को ब्लैकमेल कर रही हो। इतना सुनकर रचना की ननद ने झटके से हाथ छुड़ाया और रचना से कहा कि जाकर अपनी माँ से पूछो। रचना अगले दिन मम्मी के घर पहुंच गई और मम्मी को सब कुछ बता दिया। रचना की मम्मी भी उसकी ननद की तरह अपना सिर पकड़कर बैठ गई और उन्होंने रचना से कहा, तुम्हारे पापा जितने सीधे दिखते हैं उतने सीधे हैं नहीं। तुम्हारे पापा ने हमसे छिपकर दूसरी शादी कर रखी है, और इतना ही नहीं, तुम्हारे पापा ने अपना सारा पैसा घर जायदाद उस औरत के नाम कर रखी है। ये जो तुम्हें हमारे घर में गरीबी के ढेर नज़र आ रहे हैं, ये सब तुम्हारे पापा का किया धरा है, वरना हमारे पास इतना था कि कभी गरीबी का मुंह ना देखना पड़ता। वो सब उस औरत ने छीन लिया। तुम्हारे पिता किसी और पर पैसे लुटाए, इस वजह से मैंने ये चाल चली थी कि किसी तरह उनका पैसा हमारे पास आए। तुम्हारी ननद वो सारे पैसे हमें लाकर देती थी जो तेरा बाप तेरी झोली में डालकर जाता था।